हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, प्लेसेंटा एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन केस ऑफ फीमेल्स। ओके, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट। ओके, तो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पहला इसमें आता है ओवरी, सेकंड इसमें हमारा आएगा फीमेल एसेसरी डक्ट्स, और तीसरा यहां पर आएगा हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, तो फर्स्ट इसमें जो है हमारा, पहले हम बात करेंगे ओवरी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? ओवरी। यहां पे शो किया हुआ है, देयर इज ए सिंगल पेयर ऑफ ओवरी, 2 ओवरीज आर प्रेजेंट। कहां पे प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में। 2 इन नंबर, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये फीमेल के केस में, एक्ट करता है, एक्ट एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एक्ट करता है कैसे? हेट्रोक्राइन ग्लैंड के तरीके से। तो ये 2 चीजें रिलीज करता है। फर्स्ट, इट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? फीमेल गैमेट, जिसे हम कहते हैं एग, या उसे हम कहते हैं ओवम। ओके, सेकंड, इट विल प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगा ये, जो कि 2 हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, सेकंड इज प्रोजेस्टेरॉन। पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, यहां पर एक टर्म आती है, मेंशन करते हैं हम यहां पे, ओव्यूलेशन। जो टर्म है यहां पे कौन सी है? ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, फ्रॉम द ओवरी, विच अकर, जो कि होता है, विच अकर ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे होगा क्या? ओव्यूलेशन, यानी कि रिलीज होना किसका? एग का। ओके, तो जो ये ओवरी वाला पार्ट है, इससे क्या रिलीज होगा? एग रिलीज होगा। ये इस तरीके से हमने शो किया। ओके, यहां से ओवरी से एग गया है इसमें। कहां पे जाएगा ये? फैलोपियन ट्यूब में। कहां पे जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो जो ओवरी हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एग। कब? आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। इज दैट क्लियर? तो एग का जो प्रोडक्शन हो रहा है फीमेल के केस में, वो प्यूबर्टी के बाद होता है। और प्यूबर्टी फीमेल में कब आती है? एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। 10 to 12 ईयर्स। ओके, सेकंड जो है हमारा फीमेल एसेसरी डक्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा? फीमेल एसेसरी डक्ट्स। जब हम बात करते हैं डक्ट की, डक्ट का मतलब क्या है? सिंपली ट्यूब। ओके, तो कौन कौन सी हैं यहां पे? फर्स्ट जो है दैट इज ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फिर ये सेकंड पार्ट है यूट्रस, थर्ड सर्विक्स एंड फोर्थ इज वेजाइना।
तो वन बाय वन इनके बारे में हम रीड आउट करेंगे। तो जो फीमेल एसेसरी डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं जो, तो इसमें फर्स्ट है ओविडक्ट। फर्स्ट कौन सी है? ओविडक्ट। क्या कहा जाता है इसे? ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है इसे? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ओके, तो इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है, यहां पे ये फिंगर की जैसी स्ट्रक्चर रहती है जिसे हम कहते हैं फिम्ब्री, और इनका काम क्या है? कलेक्ट करना एग को। ओके, फिम्ब्री कलेक्ट दी एग, कलेक्ट दी एग आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद एग को कलेक्ट करने का काम किसका है? फिम्ब्री का। ओके, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट हैं। ये पहला वाला हिस्सा है जिसे कहते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ये वाला हिस्सा है एम्फ्यूला, और ये वाला हिस्सा होता है इस्थमस। तो ये 3 पार्ट हैं फैलोपियन ट्यूब के। कौन कौन से? पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, सेकंड पार्ट है एम्फ्यूला। सेकंड पार्ट कौन सा है? एम्फ्यूला। और एम्फ्यूला ही वो पार्ट है जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अकर, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन, तो वो होता है एम्फ्यूला में, और वो कहां मौजूद है? फैलोपियन ट्यूब में। तीसरा पार्ट है इस्थमस। इस्थमस आगे चल के जुड़ा हुआ है किससे? यूट्रस वाले हिस्से से। इस्थमस इज अटैच्ड विद यूट्रस। अगला पार्ट कौन सा है? यूट्रस। ओके, तो यहां पे हम हेडिंग लिखते हैं नेक्स्ट, यूट्रस। यूट्रस को और किस नाम से जाना जाता है? वॉम्ब, यानी कि गर्भ। ओके, और यहीं पे क्या होगा? डेवलपमेंट। क्या होगा यहीं पे? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस अकर। कैसा है ये? इन्वर्टेड पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, हैविंग 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स हैं इसकी? 3। कौन कौन सी? सबसे आउटर पेरीमीट्रियम, सेकंड मायोमीट्रियम, और थर्ड एंडोमीट्रियम। सबसे बाहर वाली हो जाएगी ये पेरीमीट्रियम, सेकंड हो जाएगी मायोमीट्रियम, और ये थर्ड वन जो रेड से शो किया हुआ है ये हो जाएगी एंडोमीट्रियम। जो मायोमीट्रियम है ये हेल्प करता है, हेल्प इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ ऑफ बेबी, ड्यूरिंग बर्थ ऑफ बेबी। और एंडोमीट्रियम किस चीज में हेल्प करेगा? हेल्प इन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में। डेवलपिंग एम्ब्रियो अटैच होगा यहां पे आके एंडोमीट्रियम में। इज दैट क्लियर? ओके, अगला जो इसमें पार्ट आता है हमारा फीमेल एसेसरी डक्ट में, कौन सा है वो? सर्विक्स। कौन सा है नेक्स्ट? सर्विक्स वाला पार्ट है। जो नेक्स्ट है दैट इज सर्विक्स। तो जो सर्विक्स है वो जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ? यूट्रस के साथ, अटैच्ड विद यूट्रस एंड थ्रू cervical canal uterus is joined with
वेजाइना, यूट्रस किसके साथ जुड़ी हुई है? वेजाइना के साथ। ओके, यहाँ पे ये शो किया हुआ है, ये वेजाइना वाला पार्ट है, ये हो गई सर्विक्स वाला पार्ट, और इसी को हम क्या कह देते हैं? सर्वाइकल कैनाल। क्या कहेंगे इसे हम? सर्वाइकल कैनाल कहेंगे। ओके, तो जो ये वेजाइना है, जो वेजाइना है इसे क्या कहा जाता है? बर्थ कैनाल। इट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल बिकॉज इट हेल्प इन पार्चुरेशन। इट हेल्प इन पार्चुरेशन, क्योंकि ये किस चीज में हेल्प करता है? पार्चुरेशन में हेल्प करता है जो वेजाइना है हमारा। साथ के साथ ये क्या करेगा? इट विल ऑल्सो रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग द sexual intercourse, during the sexual intercourse. Is that clear? Okay, फिर जो थर्ड आता है हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट हैं? इसमें है मॉन्स, प्यूबिस, ये 12th के लेवल पे आ जाता है मेनली हमारा, 10th के लेवल पे नहीं है। सेकंड है लेबिया मेजोरा, थर्ड है हमारा लेबिया माइनोरा, फोर्थ है यहाँ पे हमारा क्लाइटोरिस, एंड फिफ्थ इज हाइमन। जो फिफ्थ वन है दैट इज हाइमन। ओके, तो अभी इसमें हम सिर्फ इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये था किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू।